रात का वक्त था। शहर की सड़कें सुनसान थीं और हवा में अजीब सी ठंडक घुली हुई थी। काली नदी के ऊपर फैला पुराना पुल किसी बूढ़े जख्मी आदमी की तरह खामोश खड़ा था। दूर कहीं किसी उल्लू की आवाज गूंज उठी और उसके साथ ही नदी की लहरों में कुछ ऐसा हिलोर उठा मानो कोई अदृश्य चीज वहां से गुजरी हो। 3 दोस्तों की कार हेडलाइट्स को चीरती हुई पुल की तरफ बढ़ रही थी। आयुष, रिधिमा और करण तीनों कॉलेज से लौट रहे थे और हंसी मजाक करते हुए अपनी आने वाली फाइनल प्रोजेक्ट शूट की बातें कर रहे थे। आयुष, यार सोचो अगर हम इस पुल पर शूट करें तो कितना रियल लगेगा ना। हॉरर शॉर्ट फिल्म का फर्स्ट प्राइज पक्का। रिधिमा हंसते हुए बोली, तू पागल है? लोग कहते हैं इस पुल के नीचे से रात में आवाजें आती हैं, किसी की रूह रोती है। करण ने स्टीयरिंग घुमाते हुए कहा, भूत वूत कुछ नहीं होते, सब अंधविश्वास है। चलो आज ट्रायल ही कर लेते हैं। तीनों की हंसी उस सन्नाटे में खो गई। पुल के दोनों सिरों पर पुराने पेड़ खड़े थे जिनकी जड़ें अब पत्थरों को चीरकर बाहर निकल आई थीं। हवा उनके बीच से गुजरती तो लगता जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। आयुष ने कैमरा निकाला, ट्राइपॉड लगाया और कहा, चलो बस 5 मिनट की शूटिंग करते हैं। रिधिमा थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन दोस्तों के सामने डर दिखाना उसे अच्छा नहीं लगा। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, पर उसकी आंखें खुद डरी हुई लग रही थीं। कैमरा ऑन हुआ। पुल के नीचे बहती नदी की आवाज रिकॉर्ड हो रही थी। बीच बीच में कैमरे के माइक्रोफोन में अजीब सी स्टैटिक गूंज उठती, जैसे कोई और भी बोलने की कोशिश कर रहा हो। करण हंसते हुए बोला, लो सुनो, ये रही तुम्हारी आत्मा की आवाज। आयुष ने कहा, रुक, कुछ सुनाई दे रहा है? तीनों एकदम शांत हो गए। हवा रुक गई थी, सिर्फ नीचे से किसी के धीमे रोने की आवाज आ रही थी। रिधिमा, ये क्या था? करण ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और रेलिंग से नीचे झांका। कुछ नहीं, पानी काला था जैसे स्याही। उसी पल कैमरे की स्क्रीन पर एक हल्की सी परछाई दिखी। सफेद कपड़ों में कोई औरत नदी के किनारे खड़ी थी। आयुष ने झूम किया, पर वो धुंधली थी और तभी स्क्रीन फ्लिकर करने लगी। अचानक वो औरत कैमरे की ओर देखी और मुस्कुराई। कैमरा बंद हो गया। करण, क्या था वो? किसी ने प्रैंक तो नहीं किया? रिधिमा कांपते हुए बोली, नहीं, वो वहां थी। आयुष ने कैमरा फिर से ऑन किया, मगर अब रिकॉर्डिंग नहीं चल रही थी। सारी फाइलें गायब थीं, जैसे किसी ने डिलीट कर दी हो। फिर भी उसने कैमरा उठाया और बोला, चलो नीचे चलते हैं, देखते हैं असली में कौन है। तीनों नीचे उतरने लगे। पुल से नीचे उतरने वाली पगडंडी टूटी हुई थी। झाड़ियों में झिंगुरों की आवाज गूंज रही थी। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई थी। जैसे ही वो लोग नदी के पास पहुंचे, मिट्टी में किसी ने ताजा कदमों के निशान छोड़े थे, छोटे छोटे, किसी बच्चे के। लेकिन वहां कोई बच्चा नहीं था। फिर एक हल्की सी हंसी की गूंज आई, न बच्चे की न बूढ़े की, कुछ बीच में। और उसके साथ ही रिधिमा के मोबाइल की फ्लैशलाइट अपने आप बंद हो गई। आयुष ने कहा, मत डर, शायद नेटवर्क की वजह से। लेकिन उसके बोलने से पहले ही करण जमीन पर गिर गया। उसका चेहरा पीला था और वो सामने इशारा कर रहा था, जहां अब वो औरत फिर दिखी थी। सफेद साड़ी में, बाल गीले और हाथ में कुछ थामे हुए, शायद खिलौना। वो औरत धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। हर कदम के साथ पानी उसके पैरों से उठकर आसमान में जाने लगा। आयुष ने कैमरा उसकी तरफ घुमाया और लेंस के भीतर से एक तेज चीख की आवाज निकली। फिर सब काला। रात का सन्नाटा और गहराया हुआ था। हवा में अजीब सी सड़न घुली हुई थी, जैसे किसी पुराने शव से उठी हो। कैमरा जमीन पर पड़ा था, उसकी स्क्रीन फटी हुई थी और रिकॉर्डिंग अपने आप फिर से चालू हो गई थी। स्क्रीन पर तीनों दोस्तों की परछाइयां हिल रही थीं, लेकिन कैमरे के आसपास कोई नहीं था। करण धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रहा था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, उसकी सांसें तेज थीं। वो कौन थी? उसने कांपती आवाज में पूछा। आयुष ने उसकी तरफ देखा, पर जवाब नहीं दिया। वो कैमरा उठाकर बार बार उसे देखने लगा। स्क्रीन में कुछ ग्लिच हो रहा था। किसी बच्चे के पैरों के निशान खुद ब खुद चलते जा रहे थे, जैसे कोई अदृश्य चीज वहां घूम रही हो। रिधिमा की आंखों में डर साफ था। आयुष,
चलो यहां से चलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आयुष बोला। रुको, अगर हम अभी निकल गए तो कोई यकीन नहीं करेगा, हमें कुछ सबूत चाहिए। करण चिल्लाया। सबूत चाहिए? तू पागल हो गया है क्या? वहां कोई था, कोई जो इंसान नहीं था। आयुष ने कैमरा उसकी ओर किया। तू बस डर रहा है। लेकिन तभी कैमरे की स्क्रीन पर फिर से वो औरत दिखी, इस बार पास से। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें ढंसी हुई, होंठों से स्याही जैसी काली तरलता बह रही थी। और फिर स्क्रीन पर खून के छींटे उभर आए, जैसे कैमरे के अंदर किसी ने हाथ मारा हो। रिधिमा डर के मारे पीछे हट गई। आयुष, बंद करो ये। आयुष ने कैमरा नीचे रखा और चारों ओर देखने लगा। वो यहां थी, यहीं। अचानक उसके पैरों के नीचे मिट्टी थोड़ी धंसी। उसने टॉर्च की रोशनी नीचे डाली। वहां कुछ था, मिट्टी में आधा दबा एक पुराना लकड़ी का खिलौना, एक छोटा सा घोड़ा जिसका एक पैर टूटा हुआ था। रिधिमा ने धीरे से कहा, यह वही खिलौना है जो उस औरत के हाथ में था। हवा तेज चलने लगी, नदी की सतह पर लहरें बेकाबू हो गईं। औरत की परछाई फिर से उभरी, इस बार पानी की सतह पर। उसके होंठ हिल रहे थे, कोई नाम दोहराया जा रहा था। आर्या। आर्या? करण ने घबराकर कहा। आर्या कौन है? आयुष, शायद उसका बेटा। रिधिमा ने कांपते हुए कहा। वो अपने बेटे को ढूंढ रही है। तीनों धीरे धीरे पीछे हटे, पर जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, उनके पीछे से किसी बच्चे की आवाज आई। मां, मां। आवाज एकदम साफ थी, इतनी मासूम कि रिधिमा के आंसू निकल आए। लेकिन वहां कोई बच्चा नहीं था, सिर्फ नदी का काला पानी। करण अचानक रुक गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। कुछ मेरे पैर को पकड़े हुए हैं, उसने चीख मारी। नीचे देखा तो पानी में एक सड़ी हुई बांह उसकी टखने से लिपटी हुई थी। वो बांह धीरे धीरे उसे नीचे की तरफ खींचने लगी। रिधिमा ने उसका हाथ पकड़ा। करण, छोड़ मत देना। आयुष ने भी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बांह ने इतनी जोर से झटका दिया कि करण नदी में गिर गया। पानी कुछ पल तक शांत रहा, फिर एक बुलबुला उठा और फिर खून की धार बहने लगी। आयुष चीखा। कर्ण! कोई जवाब नहीं। रिधिमा फूट फूट कर रोने लगी। हमें यहां से जाना होगा। आयुष, अभी! आयुष कांपते हुए बोला। हम ऐसे नहीं जा सकते, हमें पता लगाना होगा कि यहां हुआ क्या था। रिधिमा चीखी। कर्ण मर गया है और तुझे फिल्म चाहिए? आयुष के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस आसमान की तरफ देख रहा था, जहां अब बादल नहीं थे, सिर्फ धुआं था। और फिर पुल के उस पार उसे एक छोटा सा घर दिखाई दिया। उस घर से धुंध उठ रही थी और खिड़की में कोई जलती हुई लाल रोशनी टिमटिमा रही थी। आयुष बोला, शायद वही जवाब है। रिधिमा ने सिर हिलाया। वही मौत है। दोनों धीरे धीरे पुल पार करने लगे। हर कदम पर उनके नीचे लकड़ी की पट्टियां चरमरा रही थीं। हवा इतनी ठंडी थी कि उनकी सांसें सफेद धुंध बनकर उड़ रही थीं। जैसे ही वो पुल के बीच पहुंचे, उनके पीछे किसी के कदमों की आवाज आई, धीरे धीरे, बहुत भारी। 1 2 3। आयुष ने पलट कर देखा, कुछ नहीं था, लेकिन कैमरे की स्क्रीन अपने आप चालू थी। उसमें दिख रहा था तीसरा साया। वो औरत नहीं थी, वो एक बच्चा था, गीले कपड़ों में, जिसके शरीर पर राख लगी थी। बच्चा मुस्कुरा रहा था। मां बुला रही है। और फिर अचानक वो गायब हो गया। रिधिमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने आयुष का हाथ पकड़ लिया। कृपया अब वापस चलो। आयुष ने धीरे से कहा, अब देर हो चुकी है। उनके सामने वो घर अब और नजदीक आ गया था। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर कोई था। घर के दरवाजे से अंदर घुसते ही एक सड़ी हुई गंध ने उनके होश उड़ा दिए। दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने भागने की कोशिश में उन्हें कुरेदा हो। हवा में राख उड़ रही थी और कमरे के बीचों बीच एक पुराना पालना रखा था, टूटा हुआ, जला हुआ, फिर भी हिल रहा था। रिधिमा की सांसें तेज हो गईं। आयुष, चलो यहां से। लेकिन आयुष ने धीरे से कहा, रुको, ये जगह किसी का घर था, शायद उसी औरत का। कमरे के कोने में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। उसका दरवाजा आधा खुला था। आयुष ने कैमरा उठाकर उसमें रोशनी डाली। अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी, धूल और राख से ढकी हुई। उसने उसे उठाया। कवर पर लिखा था, आर्या की मां। रिधिमा ने डरते हुए पूछा, आर्या, वही नाम जो वो बार बार कह रही थी?
आयुष ने सिर हिलाया और डायरी खोल दी। अंदर काली स्याही से लिखा था, आज मेरा आर्या नदी के किनारे खेलते हुए डूब गया। लोग कहते हैं वो मेरा पाप था, मेरी सजा, लेकिन मैं जानती हूं उसे किसी ने धक्का दिया। मैं उसे ढूंढूंगी हर रात, हर जन्म में। अगला पन्ना अधूरा था, बस स्याही के छींटे और एक वाक्य, अगर कोई मेरे बेटे को छुएगा वो मेरा हो जाएगा। अचानक कमरे में हवा का झोंका आया, मोमबत्ती बुझ गई और पालना अपने आप जोर से झूलने लगा। रिधिमा चीख पड़ी, आयुष! आयुष ने कैमरा उस तरफ घुमाया। पालने के अंदर कोई बच्चा था, पर उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, बस गीले बाल और राख से लिपटी त्वचा। धीरे धीरे वो सिर उठाने लगा। उसकी आंखें काली थीं, बिल्कुल काली, जैसे किसी गड्ढे के अंदर अंधेरा। और उसके होंठों से वही आवाज निकली, मां बुला रही है। रिधिमा ने पीछे हटते हुए दरवाजा खोला, लेकिन बाहर वही पुल दिखा। घर के बाहर अंधेरा नहीं था, पूरा साया था। पुल के नीचे से अब ढोल की आवाज नहीं, बल्कि जलने की चीखें उठ रही थीं। आयुष ने कांपते हुए कैमरा नीचे रखा। ये सब कोई भ्रम है, हम हेलुसिनेट कर रहे हैं, रिधिमा चिल्लाई। पागल है आयुष, ये जगह जिंदा है। अचानक अलमारी के दरवाजे जोर से बंद हो गए। दीवारों पर बच्चे के हाथों के निशान खुद ब खुद उभरने लगे, जैसे किसी ने उंगलियों से आग में लिखा हो, मेरा बच्चा लौटा दो। रिधिमा दीवार से लग गई, आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। हमें आर्या को ढूंढना होगा, उसने बुदबुदाया। आयुष ने उसकी तरफ देखा, वो मर चुका है। रिधिमा ने धीमे से कहा, शायद नहीं। दोनों बाहर निकले, पर पुल अब वैसा नहीं था। वो लंबा हो गया था, अंत कहीं दिख नहीं रहा था। नीचे की नदी में लपटें उठ रही थीं, पानी खून में बदल गया था। हर लहर में चेहरे थे, जलते हुए, रोते हुए। एक आवाज गूंजी, क्यों आए मेरे घाट पर? आवाज औरत की थी, पर चारों दिशाओं से एक साथ आई। आयुष ने कैमरा उठाकर चारों ओर घुमाया। उस औरत की परछाई अब हर जगह थी, पुल पर, पानी में, हवा में, हर रूप में, वही आंखें। मैं अपने बेटे को ढूंढ रही हूं, उसने कहा। आवाज धीरे धीरे पास आने लगी। तुम लोगों ने उसे देखा है? रिधिमा पीछे हटने लगी। हमने नहीं देखा, हम बस यहां शूट करने आए थे, औरत ने ठंडी आवाज में कहा। झूठ। पुल के नीचे से लपटें उठी और एक आकृति बाहर आई। वो कर्ण था, उसका शरीर आधा जला हुआ और आंखें बंद। वो धीरे धीरे उनके पास आया और बोला, मां बुला रही है। रिधिमा चीख पड़ी। आयुष ने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर कर्ण के मुंह से राख निकलने लगी। उसकी आंखें खुली, अंदर सिर्फ अंधेरा था। वो बोला, आर्या को लौटा दो। आयुष और रिधिमा दोनों भागने लगे, लेकिन हर कदम पर पुल बढ़ता जा रहा था। हवा अब चीखने लगी थी, जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ विलाप कर रही हों। रिधिमा ने कहा, हम फंस गए हैं। आयुष ने पीछे देखा, कर्ण अब नहीं था, लेकिन पुल के अंत में वही औरत खड़ी थी, सफेद कपड़े, बाल बिखरे और हाथ में वो खिलौना घोड़ा। तुमने मेरे बच्चे को देखा था, उसने कहा, अब तुम उसे साथ लेकर जाओगे। आयुष ने डर के मारे कैमरा गिरा दिया, और जैसे ही वो नीचे झुका, किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो पलटा, रिधिमा गायब थी, सिर्फ उसकी चुन्नी पुल पर पड़ी थी, खून में भीगी हुई। आयुष अकेला था, और अब पुल के दोनों सिरों पर वही औरत खड़ी थी, दो रूपों में। एक मुस्कुरा रही थी, दूसरी रो रही थी। आयुष ने चीखते हुए कहा, तू चाहती क्या है? बस अपना बच्चा, उसने फुसफुसाया। और फिर वो दोनों एक साथ आगे बढ़ी। पुल की लकड़ियां जलने लगी, नीचे से राख का तूफान उठा। आयुष ने कैमरा उठाया और बस इतना कहा, अगर कोई ये रिकॉर्डिंग देखे तो पुल पर मत जाना। कैमरा झटका खाकर बंद हो गया। सुबह का धुंधला उजाला था। पुलिस की गाड़ी पुल के पास खड़ी थी। चारों ओर भीड़ लगी थी। गांव के लोग धीरे धीरे आपस में फुसफुसा रहे थे। किसी की आवाज कांप रही थी, कोई प्रार्थना कर रहा था। नदी के किनारे से दो शव निकाले गए, एक लड़की का, दूसरा लड़के का, रिधिमा और करण। दोनों के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं थी, लेकिन चेहरों पर वही भाव था, जैसे आखिरी पल में उन्होंने किसी भयानक चीज को देखा हो। आयुष का कोई पता नहीं चला, सिर्फ एक टूटा हुआ कैमरा मिला, जो नदी के बीच पत्थर पर अटका हुआ था। पुल के नीचे का पानी उस दिन भी काला था, बहुत काला।
जांच शुरू हुई। पुलिस कैमरा लेकर स्टेशन पहुंची। रिकॉर्डिंग को चलाया गया। स्क्रीन पर बस स्टैटिक था, पर कुछ सेकंड बाद वीडियो अपने आप चलने लगा। पहले दृश्य में पुल दिखा, वही रात, वही सन्नाटा। तीनों दोस्त हंसते हुए उतर रहे थे। फिर अचानक स्क्रीन फ्लिकर हुई और कोई और आवाज आने लगी। वो आयुष की नहीं थी। मैं अपने बेटे को ढूंढ रही हूं। पुल की रेलिंग पर किसी औरत की परछाई थी। वो धीरे धीरे कैमरे के पास आई। फिर कैमरे ने खुद घूमकर नदी की ओर देखा और वहां कुछ पल के लिए एक बच्चे की आकृति दिखी। वो आर्या था। उसकी आंखें बंद थीं, हाथ में खिलौना घोड़ा, और फिर पानी से उसकी मां उभरी। वही औरत, वही जलता हुआ चेहरा। वो बच्चे को गोद में उठाती है और दोनों राख की तरह उड़ जाते हैं। वीडियो यहीं खत्म नहीं हुआ। स्क्रीन काली हुई। फिर एक नया दृश्य। आयुष अकेला खड़ा था, कैमरा उसके हाथ में। अगर कोई ये देख रहा है, वो बोला, तो जान लो, उस पुल पर सिर्फ आत्मा नहीं, एक मां का दर्द है। वो अपने बच्चे को ढूंढती रहेगी जब तक कोई उसकी जगह नहीं ले लेता। अब शायद मैं ही वो हूं। वीडियो हिलने लगा। आयुष ने कैमरा अपने चेहरे की ओर किया। उसकी आंखें अब इंसानों जैसी नहीं थीं, काली, गहरी, खाली। फिर अचानक वो मुस्कुराया, ठीक वैसे जैसे आर्या मुस्कुराया करता था। वीडियो बंद। उस दिन के बाद काली नदी का पुल फिर कभी खाली नहीं रहा। कभी कभी रात के 3 बजे वहां से किसी के चलने की आवाज आती है। लोग कहते हैं वो अब भी वहीं है। कभी बच्चे की हंसी आती है तो कभी कैमरे की क्लिक की आवाज। और अगर कोई उस पुल पर रुककर नीचे झांकता है तो पानी में 2 चेहरे दिखते हैं, एक औरत का और एक लड़के का। तीसरा चेहरा धीरे धीरे उभरता है, कैमरा लिए मुस्कुराता हुआ। आयुष का। वो अब भी सब रिकॉर्ड कर रहा है, हर उस इंसान को जो उस पुल पर आता है, क्योंकि श्राप अब उसके साथ नहीं, उसके अंदर है। धीरे धीरे कैमरा आवाज देता है, क्लिक क्लिक क्लिक, और फिर पूरी स्क्रीन काली हो जाती है। सिर्फ एक आखिरी आवाज गूंजती है, मां बुला रही है। हर कहानी का अंत नहीं होता। कुछ कहानियां वहीं से शुरू होती हैं जहां जिंदगी खत्म होती है। शव घाट का पुल सिर्फ एक जगह नहीं, वो एक एहसास है जो हर उस आत्मा में बसता है जिसने अपना किसी को खोया है। अगर कभी तुम काली नदी से गुजरो और ढोल की धीमी आवाज सुनो तो मत रुकना, क्योंकि शायद वो तुम्हारा नाम पुकार रही हो।